आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे खानों की, कुछ ऐसे नाश्ते के बारे में जो शुगर के मरीज अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मैंने पहले भी आपको कह चुका हूं कि छोटी-छोटी गलतियां यही आपकी शुगर को बढ़ाने की वजह बनती है। नाश्ते की अगर बात करें तो नाश्ता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, खास तौर पे शुगर पेशेंट्स के लिए, बाकी लोगों के लिए भी नाश्ता जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसे स्किप नहीं करना चाहिए। कुछ लोग नाश्ते के बगैर अपने जो है वो कारोबार पे चले जाते हैं या पढ़ने चले जाते हैं, जो भी मामला है, ये गलत चीज़ है, ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है। बिकॉज़ जब सुबह खाली पेट हम उठते हैं तो हमारी बॉडी अंदर से खाली होती है। वी आर एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। हमें एनर्जी चाहिए अब दिन शुरुआत करने के लिए। अगर बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो बाकी का दिन भी हमारा अच्छा नहीं गुजरेगा। और बॉडी को एनर्जी भी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, मतलब आपकी बॉडी को सुबह के टाइम प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए। आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं चाहिए। आपकी बॉडी को ऐसी खुराक चाहिए जिससे आपके जिस्म में ताकत है, प्रोटीन मिले, आपको आपको फाइबर मिले, गुड फैट्स चाहिए बॉडी को। ऐसे खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हम सुबह उठें तो जो हमसे हमें अच्छी एनर्जी मिले। ना कि कोई ऐसे आप नाश्ता कर ले जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाए, फिर सारा दिन आप जो है वो इसी कश्मकश में रहें कि मैं अब क्या खाऊं या ना खाऊं, या कुछ खाऊं भी या ना खाऊं, क्योंकि मेरा शुगर लेवल तो ऑलरेडी हाई है। नाश्ता बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें बच के रहना चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज है जो बहुत कॉमन है वो है ओट्स। ओट्स जो है वो दलिए की ही एक किस्म है। कुछ लोग कहते हैं ओट्स दलिए को ही कहते हैं, लेकिन इनमें फर्क होता है दलिए में और ओट्स के अंदर। पॉरेज दलिया जो होता है और ओट्स के अंदर थोड़ा सा फर्क होता है। अब ओट्स के अंदर जो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, ओट्स होते हैं तीन तरह के। एक होते हैं व्हाइट ओट्स, एक होते हैं रोल्ड आउट ओट्स, एक होते हैं स्टील कट ओट्स। हमारी अमूमन जो अवाम है वो जो है ना आपके सिंपल व्हाइट ओट्स का इस्तेमाल करती है, जो कि बहुत नुकसानदेह है। व्हाइट ओट्स के अंदर शुगर बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जब आप उसको नाश्ते में खाते हैं तो उसकी वजह से शुगर लेवल वो बढ़ा देती है। ओट्स का इस्तेमाल नाश्ते में नहीं करना चाहिए। अगर कोई ओट्स आपने इस्तेमाल करने हैं तो शुगर के मरीजों के लिए जो सबसे जो बेस्ट है वो है स्टील कट ओट्स। स्टील कट्स ओट्स जो है ना एक बहुत ही मतलब रेयर टाइप है इसकी ओट्स की, जो बहुत कम जो है ना इंसान को मिलती है। ये मोस्टली यूजुअली अगर परचेज करना चाहिए तो ये ऑनलाइन इजीली अवेलेबल होते हैं। वरना जो रोल्ड आपके जो ज्यादातर अवेलेबिलिटी होती है मार्केट्स के अंदर ओट्स की, ये रोल्ड आउट ओट्स होते हैं आपके, या ये सिंपल ओट्स जो होते हैं आपके, ये इनके ओट्स होते हैं। ये ओट्स जो है ये खतरनाक चीज है, ये नुकसानदेह चीज है। ये आपके आगे से अंदर से शुगर को भी खराब करती है, आपके लीवर को भी डैमेज करती है। तो ओट्स से परहेज करें। इसको नाश्ते के टाइम बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर कोई हजरात इस्तेमाल करते हैं तो वो इससे थोड़ा सा परहेज कर ले। दूसरा हमारे पास क्या आता है, दही। अब आप सोचेंगे दही तो सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल, दही सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन हम मिस्टेक क्या करते हैं। मिस्टेक एक तो हम ये करते हैं कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा लेते हैं। दूसरा ये है कि हम उसके अंदर जो है ना वो चीनी डाल देते हैं, मतलब स्वीट योगर्ट। स्वीट योगर्ट नहीं, या कुछ लोग फ्लेवर्ड योगर्ट खाते हैं, मतलब नया कुछ फ्लेवर्ड होता है, मतलब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर है, वनीला फ्लेवर है, तो फ्लेवर्ड योगर्ट खाते हैं। वो एक्चुअली फ्लेवर्ड कौन से नेचुरल होते हैं, वो भी कुछ सिंथेटिक कलर या जो है ना वो मिठास वगैरह डाली होती है, शुगर डाली होती है, तो जिसकी वजह से उसका वो उन्होंने टेस्ट बनाया होता है। तो वो उसके अंदर भी शुगर उन्होंने ऐड की होती है जिसका आपको आइडिया नहीं होता, और वो जब आप खाते हैं वो आपके शुगर लेवल्स को डिस्टर्ब करती है। तो ऐसी जो दही है जो स्वीटेंड है, मतलब खुद ही आपने इसके अंदर शुगर डाली है, चीनी डाली है, या शक्कर डाली है, गुड़ डाला है, कोई भी चीज डाली है, तीनों नुकसानदेह हैं। तो ऐसी दही का इस्तेमाल नाश्ते में नहीं करना, ना ही चीनी डालनी, ना ही कोई फ्लेवर्ड योगर्ट का इस्तेमाल करना जो कि मतलब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है या चॉकलेट, कोई भी फ्लेवर, क्योंकि उनके अंदर भी ऑलरेडी शुगर ऐड होती है। ऐसी जो चीज है इनसे भी परहेज करना है। दही खानी है, एक लिमिट में खानी है, बिकॉज इसके अंदर भी फैट्स होते हैं। दही के अंदर भी फैट्स होते हैं। अगर आप इसको ज्यादा खा लेते हैं बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फैट्स भी अच्छी बात नहीं होती। एक लिमिट में रहकर खाएं और विदाउट शुगर इसका इस्तेमाल करें। कुछ मीठे की बहुत क्राविंग्स है, आपको मीठे के बगैर नहीं रह सकते। मैंने पहले भी बताया था, मोंग फ्रूट ऐड कर लें इसके अंदर। मोंग फ्रूट स्वीटनर 100% नेचुरल स्वीटनर है, 100% सेफ है शुगर पेशेंट के लिए, कोई शुगर नहीं बढ़ाता, कोई नुकसानदेह नहीं है। इसके अलावा स्टिविया, स्टिविया के जो पत्ते होते हैं उसका जो पाउडर होता है बहुत सिक्योर है, बहुत सेफ है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें मिठास भी बहुत अच्छी होती है। इन दो का इस्तेमाल करें चीनी के बगैर। वरना अगर ये नहीं है आपके पास तो कोई शुगर वगैरह, कोई गुड़ या कोई शक्कर आपको दही में डालने की जरूरत नहीं है, उसको वैसे ही आप लोग इस्तेमाल करें। उसके अंदर कोई चिया सीड डाल लें, आप पंपकिन सीड डाल लें, या कोई इसके अंदर इस तरह की चीज डाल लें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। तो दूसरा ये स्वीट एंड योगर्ट, इससे आपने परहेज करना है। तीसरा हमारे पास क्या आता है, तीसरा व्हाइट ब्रेड। अच्छा, व्हाइट ब्रेड हमारे जो है ना बहुत कॉमन है हमारे घरों में। व्हाइट ब्रेड जो है ना
अब मैंने एक बात उस दिन भी की थी कि अगर कोई ऐसी खुराक है जिसके अंदर ना तो प्रोटीन है, ना ही उसके अंदर फैट्स हैं, ना ही उसके अंदर फाइबर है, तो वो फूड के अंदर शामिल नहीं होती चीज। अब जो व्हाइट ब्रेड है इसके अंदर इनमें से कोई चीज अवेलेबल नहीं है। ना उसमें प्रोटीन होती है, ना उसके अंदर फैट्स हैं, ना उस गुड फैट्स है, ना उसके अंदर फाइबर है। तो उसके अंदर है क्या? उसके अंदर जो शुगर है, उसके अंदर मैदा है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है। ये तीन चीजें हैं उसके अंदर बस। और ये तीनों चीजें अकेले अकेले इनको बात करें, मैदे की बात करें तो खतरनाक है, शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह है। शुगर, चीनी खतरनाक है, हाई कार्बोहाइड्रेट्स खतरनाक है। अब व्हाइट ब्रेड के अंदर ये तीनों चीजें आपको मिलती हैं, तो सोचें वो तीनों चीजें जब मिल जाएंगी तो किस हद तक वो आपको नुकसान देंगी। तो व्हाइट ब्रेड जो शुगर के मरीज है उनके अलावा जो दूसरे लोग हैं, नॉर्मल पर्सन है, उनको भी उससे बचना चाहिए, उनको भी उस ब्रेड से परहेज करना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर है ब्रेड का इस्तेमाल करना है एक आधा स्लाइस का, तो आप ब्राउन ब्रेड ले लें, ये शुगर फ्री मल्टी सीड्स ब्रेड मिलती हैं, वो उसका इस्तेमाल कर लें। लेकिन व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल खत्म कर दें। ये आपका ब्लड शुगर लेवल को बहुत खराब करता है। ये आपके दिल के लिए भी नुकसानदेह है, ब्लड आर्टरीज के लिए भी खतरनाक है, ये लिवर के लिए खतरनाक है। ये टाइप 2 डायबिटीज को जो जिस वजह से होती है आपकी टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने की बजाय बढ़ाती है मजीद। ये खुराक इस तरीके से आप लोगों की शुगर डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम लोग फिर ऐसी खुराक खाते हैं, फिर हम कहते हैं जी हमारे शुगर लेवल कंट्रोल में पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। हम लोग मेडिसिन भी खा रहे हैं, हम लोग अपना इंसुलिन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। वजह यह है कि जब तक इंसुलिन रेजिस्टेंस कम नहीं होगी, आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं आएगी। और जब आप ऐसी खुराक खाएंगे जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने की बजाय बढ़ाएं आपकी, तो कैसे आप जो है ना वो इस चीज को देख सकते हैं कि आपके शुगर लेवल कम क्यों नहीं हो रहा। तो जो व्हाइट ब्रेड है ये भी है व्हाइट पॉइजन है। ये भी जिस तरह शुगर को व्हाइट पॉइजन कहते हैं, इसी तरह व्हाइट ब्रेड को भी यही कहते हैं। तो व्हाइट ब्रेड से बचें, ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर लें नॉर्मल एक मॉडरेशन के अंदर, या मल्टी सीड्स शुगर फ्री ब्रेड्स होती हैं मार्केट में अच्छी, उनको लेकर उनका इस्तेमाल कर लिया करें। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं लेकिन आपकी सेहत के लिए वो सेफ होती हैं, सिक्योर होती हैं। तो व्हाइट ब्रेड को अपनी लाइफ से खत्म कर दें। नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो ये गलती करते हैं लोग कि सुबह खाली पेट जो है ना वो उसे हम फ्रेश जूस कहते हैं, फ्रेश जूस का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेश जूस हो चाहे डब्बे वाला हो, शुगर के मरीजों के लिए दोनों ही खतरनाक है। पहले भी बताया था, जब एक फ्रूट को जब आप जूस की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो शुगर लेवल को बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ाता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। और उसके अंदर वैसे ही एक नेचुरल जो है एक शुगर होती है, फ्रुक्टोस जैसे कहते हैं फलों के अंदर, तो वो लेवल बढ़ जाता है। जब बढ़ेगा वो आपकी शुगर को अंदर जाके डिस्टर्ब करेगा, शुगर अनकंट्रोल करेगा। तो जब नाश्ते के टाइम में शुगर कंट्रोल नहीं होगी, नाश्ते के 2 घंटे बाद आप देखते हैं आपकी रैंडम शुगर लेवल 250 आ रही है, 300, 350। तो आप अगर अपनी कहीं जॉब पे बैठे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, या कहीं पढ़ने गए हुए हैं, जो भी ड्यूटी है आपकी, तो आप उधर परेशान होंगे कि जी मेरी शुगर है, मैं अब क्या करूं, उधर को कुछ खा रहा है तो मैं खाऊं कि ना खाऊं, दोपहर को कुछ खाऊं कि ना खाऊं, शुगर नॉर्मल नहीं है मेरी। तो सारा दिन मेंटली तौर पे आप डिस्टर्ब रहेंगे, फिजिकली डिस्टर्ब रहेंगे। ऐसी चीजों को ना खाएं। फ्रूट जूस का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर फ्रूट खाना है वो मीडियम साइज का, स्मॉल साइज का, वैसे फ्रूट की शक्ल में खा लें, और इसको जूस में कन्वर्ट ना करें। जूस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको नुकसान देगा, शदीद नुकसान देगा, नुकसान थोड़ा भी नहीं देगा। जो फ्रूट जूसेस हैं उनका बिल्कुल इस्तेमाल करें, चाहे बॉक्स वाले हैं या चाहे दूसरे हैं। इनसे बचें, इनसे भी परहेज करें। और लास्ट में जो है वो आपके पास ये जो मतलब आप लोग पराठे खाते हैं भरे बने, पराठे भी जो है वो एक, अगर आपको बहुत शौक है तो हफ्ते में एक आधी दफा खा लें, और वो भी जौ और बेसन के आटे के। एक तो गंदम के आटे का लगातार इस्तेमाल हो रहा होता है नाश्ते में, साथ उनको जब पराठे में आप कन्वर्ट करते हैं तो वो उसका जो है वो कैलोरीज से डबल ट्रिपल हो जाती है पहले से ज्यादा, और उसका जो है वही ग्लाइसेमिक इंडेक्स मजीद बढ़ जाता है, ऊपर चला जाता है। तो जब नाश्ते में हम पराठा खाते हैं तो ना हमारी शुगर वंस अगेन अनकंट्रोल हो जाती है, हमारी 300 हो गया, 350, या हमने फिर इंसुलिन लगाई है या मेडिसिन ली है, तो उससे हमारी 300 से कम होकर 250 पे आ गई है, 200 पे आ गई है, बट स्टिल आपकी हाई है। क्या करेंगे, मसला होगा, आगे मसला आएगा। दोपहर को फिर परहेज करना पड़ेगा, दोपहर को कुछ नहीं खाएंगे, रात को देखेंगे तो रात को खाने से पहले 120 होगी आपकी, 130 होगी। तो खाने से पहले इतनी होगी, खाना खाएंगे दोबारा 200, 250 300 पे चली जाएगी, आपका पूरा सर्कल डिस्टर्ब हो जाएगा। पराठों से भी परहेज करें, कोशिश करें नाश्ते का कुछ खाना है तो हाई प्रोटीन नाश्ते के लिए सबसे बेहतरीन चीज जो आपके पास है वो एग्स हैं, अंडे हैं। अगर आप कॉफी पी सकते हैं, कॉफी से मसला नहीं है, मतलब ब्लैक कॉफी बहुत अच्छी है, तो 3 अंडे लें बॉइल्ड, साथ ब्लैक कॉफी, सबसे बेहतरीन नाश्ता है। इसके अलावा ब्रेड का एक स्लाइस लें, 3 ऑमलेट बना ले वेजिटेबल्स का,
उधर से प्रोटीन आपको अंडों से मिल जाएगा, फाइबर उधर से मिल जाएगा, शुगर कंट्रोल रहेगी, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। तो दलिया खा सकते हैं आप, जौ का बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है आपके लिए, वो नुकसानदेह नहीं शुगर के मरीजों के लिए, वो खाएं। इस तरह की चीजें खाएं, ये जो चीजें बताइए इनसे परहेज करें नाश्ते के टाइम, ताकि आपका बाकी दिन भी अच्छा गुजर सके। चाहे वो टाइप 1 का पेशेंट है, टाइप 2 का पेशेंट है, या चाहे प्री डायबिटीज का पेशेंट है, सबको इन नाश्तों से परहेज करना चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।